सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ वेव से। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ वेव जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ वेव जो है वो ये कह रहा है कि अ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg, एक स्ट्रिंग है जिसका जो मास है वो 2.5 kg है, अंडर अ टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। ठीक है, ये मान लो ये स्ट्रिंग है और उसके ऊपर जो न्यूटन का फोर्स मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन लग रहा है। एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज़ 20 मीटर, और जो स्ट्रेच हुई लेंथ है उसका मीटर कितना है, 20 मीटर की लेंथ है। इफ़ द एक्सटर्नल जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड, एक्सटर्नल जर्क जो है वो एक एंड पे स्ट्रक हो जाता है, एंड द स्ट्रिंग द डिस्टर्बेंस विल रीच द अदर एंड, जो डिस्टर्बेंस है वो अदर एंड तक कितनी देर में पहुंचेगा। जैसे ही ये कहता है कि डिस्टर्बेंस दूसरे एंड में कितनी देर पहुंचेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब उस वेव का जाने का रास्ता, मतलब कि डिस्टेंस हमें पता है जो कि कितनी है, 20 मीटर है, और जो स्पीड है अगर वो पता चल जाए तो वो हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर में वो ऊपर पहुंचेगा। नाउ स्पीड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाय एम। टी इज़ वॉट, टेंशन, एंड एम इज़ वॉट, मास पर यूनिट लेंथ। सो टेंशन जो हो जाएगी वो हमारी 200 हो जाएगी, मास जो होगा वो हमारा क्या होगा 2.5 kg, और पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ आ जाएगा जो कि कितना है इसका 20 मीटर है, तो हम इसको ऊपर भेज देंगे। नाउ पॉइंट हटाने के बाद में ये जीरो ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 200 टू टाइम्स है तो एक टाइम बाहर आ जाएगा, और 25 से 5 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 0, सो 40 इज़ द स्पीड। सो हमें डिस्टेंस लिखनी थी, डिस्टेंस कितनी थी 20, स्पीड लिखनी है जो कि कितनी है 40, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, दैट इज़ इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड, कि इस वेव को एक एंड से दूसरे एंड में जाने में कितना टाइम लगेगा, 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो इफ़ द स्ट्रिंग ऑफ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रिंग की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, एंड द फ्रिक्वेंसी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास में दी हुई है 100 हर्ट्ज। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस ऑफ अ डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर। फेज डिफरेंस मतलब कि डेल्टा एक्स, मतलब कि पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऑफ अ डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा हुआ है, डिस्टेंस तो हम पाथ डिफरेंस या एक्स से शो कर सकते हैं, जो कि 2.5 सेंटीमीटर है, तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 1000, तो 25/1000 मीटर। नाउ हमारे पास में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू डेल एक्स बाय लेमड़ा। सो डेल फाई इज़ द फेज डिफरेंस, 2 पाई डेल एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो 25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी हमारी 1000। अब लैम्बडा हमें चाहिए, तो लैम्बडा हम इन वाली वैल्यू से निकाल सकते हैं, v इज़ इक्वल टू क्या होता है एन लैम्बडा। सो एन इज़ व्हाट, फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी हमारी 4 है, फ्रिक्वेंसी हमारी 100 है, तो लैम्बडा क्या आ जाएगी वैल्यू, तो 4 और 100 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। नाउ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये हमारा आंसर, ओके सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास में 40 होगा क्योंकि स्पीड जो है वो 40 है, 4 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये 40 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास में कितना है 5/40 विच इज़ इक्वल टू π/8, 5 8 ज़ा 40, तो π/8 आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 हमें ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 0.1 kg, ठीक है, एंड द लेंथ जो है वो 2.5 मीटर हैंग ऑन द सीलिंग, सीलिंग से 2.5 मीटर की लेंथ का जो है हमने हैंग करा हुआ है। द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट द अपर एंड एट द पॉइंट 1.6 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड विल बी, मतलब कि एक तो अपर एंड पे, मतलब कि पूरा एक 1.6 मीटर फ्रॉम द लोअर एंड, दैट मीन्स कि यहाँ से कितना हो जाएगा 1.6 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या देखनी है, स्पीड देखनी है। तो सर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है √T/m, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। हम टेंशन कह सकते हैं कि पूरी लेंथ में जो टेंशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, mg के बराबर, इसका मास कितना है 0.1, और g हम ऐड कर देंगे 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1, तो टेंशन तो आ गई 1, मास कितना है 0.1, पर यूनिट लेंथ कितनी है 2.5, फर्स्ट वाले के लिए फाइंड कर रहे हैं इसीलिए पर यूनिट है, इसलिए डिवाइड में जाएगा, जैसे वो डिवाइड में जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाया 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू जाएगी वो 5 आएगी, तो 5 आने पे हमारे पास में 2 ऑप्शन मार्कआउट हो गए ना। अब जो लेंथ रखनी है वो हमें क्या रखनी है 1.6, सो यहाँ पे हमारे पास में √1
और यहाँ पे आ जाएगा 0.1 जो कि मास है, और यहाँ आ जाएगा 1.6, पॉइंट हट जाएंगे, और ये कितना आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 4। सो सिंपल। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ 3 sinusoidal ट्रैवलिंग वेव आर गिवन एज वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग। वेव स्पीड बोला गया है। वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू के ओमेगा के बाय लैम्बडा, के बाय ओमेगा बाय के, v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। ये तो हमारा वेव स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। एंड मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्ट्रिंग स्पीड या फिर कह दो, या तो पार्टिकल की स्पीड कह दो, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी हमारी ए ओमेगा हो जाएगी ना। सो वेव स्पीड हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं हमारी ओमेगा बाय के। ओमेगा हमारा क्या है 6, के हमारा क्या है 3, तो 6/3 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 12/4 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 11/5 तो हम यहाँ पे 11/5 लिख देते हैं, जो कि 2 पॉइंट समथिंग में हमारे पास में आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो सबसे वेव स्पीड ज़्यादा किसकी हुई, सेकंड वाले पार्टिकल की ना। मूव ऑन करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए ओमेगा। सो 2 × 2 सेंटीमीटर, तो इसको 0 पॉइंट में समथिंग में आ जाएगा, तो ए ओमेगा 6 तो 0.12, और ये हो जाएगा 0.36, और ये हो जाएगा 0.44। तो यहाँ पे मैक्सिमम किसकी हुई, थर्ड पार्टिकल की। सो हम यहाँ कहते हैं कि सेकंड पार्टिकल की जो वेव स्पीड ज़्यादा होगी और जो ट्रांसफर स्पीड होगी वो थर्ड वाले की होगी। सो वेव हैज़ द सेकंड ग्रेटेस्ट वेव स्पीड एंड द वेव थर्ड हैज़ द ग्रेटेस्ट मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 4th हो जाएगा। 35 की अगर बात करें तो फिगर शोज द इंस्टेंटेनियस प्रोफाइल ऑफ अ रोप कैरिंग अ प्रोग्रेसिव वेव मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये जो वेव कहाँ चल रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है। अगर ये वेव्स लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रही है, दैट मीन्स कि तुम्हारी एक वेव तो स्टार्टिंग ऐसा है जो कि इसने बता रखी है, और हमारा जो पॉइंट डिनोटेशन है वो ए और बी ऐसा कर रखे हैं। अब ये आगे चल जाएगी तो क्या उसकी लेफ़्ट टू राइट जा रही होगी, तो क्या ये वेव इसी तरीके से जाएगी, तो जो पार्टिकल है वो कहाँ आ गया होगा, नीचे आ गया होगा, और यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ चला गया होगा, ऊपर चला गया। सर पीछे से कैसे, तो और कैसे जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी, लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो, ठीक है। तो अ फेज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन फेज ऑफ बी। अब पहले देखो कि पार्टिकल ए पहले आया या बी पहले आया। अब जब लेफ़्ट टू राइट जा रही है, दैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि ए जो होगा वो हमारा पहले होगा, देन आफ्टर उसके बाद में क्या आया होगा, बी आया होगा। मतलब कि फेज़ सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो गई होगी, ए से स्टार्टिंग हो गई। तो एक फेज़ डिफरेंस आगे पहले ही चल रहा होगा, कौन चल रहा होगा, ए। तो फेज़ डिफरेंस जो होगा वो ए का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो फेज़ डिफरेंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ बी इज़ ग्रेटर, नहीं। ए इज़ मूव अपवर्ड, क्या ए अपवर्ड जा रहा है, नहीं, ए तो डाउनवर्ड जा रहा है। बी इज़ मूव अप, हाँ, तो बी कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 2nd हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग इन अ गिवन इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट हमें चूज है। ओके, डी ई एफ हैव अ अपवर्ड पॉजिटिव वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डॉट डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्लोप है वो एक्चुअली कैसी है, लेस देन या मोर देन। सर मोर देन क्या है, 90 डिग्री। डी ई एफ के लिए मोर देन 90 डिग्री। अगर मोर देन 90 डिग्री तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि अपवर्ड में होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। करेक्ट आंसर है। ए बी एच हैव अ डाउनवर्ड नेगेटिव। ए बी ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव आंसर आएगा। इसकी जो एच वाले की स्लोप होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव, तो वो भी क्या होगा ओवरऑल नेगेटिव, दैट मीन्स कि डाउनवर्ड नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। करेक्ट है। पॉइंट सी एन जी है ज़ीरो वेलोसिटी, हाँ, क्योंकि स्लोप जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो अगर स्लोप को ज़ीरो पुट करोगे तो वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये भी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 4th। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। कि 4th जो होगा वो हमारा रॉन्ग होगा। क्यों, ए और ई जो है वो मिनिमम बोल रहा है। अरे अगर नेगेटिव में वेलोसिटी है तो वो ज़्यादा मिनिमम हुई एज़ कम्पेयर टू ज़ीरो, तो बस पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन पे वेलोसिटी मिनिमम नहीं है। ओके,
37 की अगर बात करें तो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उसकी वैल्यू होती है गामा आर टी बाय एम नोट, या फिर हम कह सकते हैं गामा आर टी बाय एम नोट को हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एन को मास अपॉन में मोलिकुलर वेट, तो पी वी अपॉन में मास को नीचे भेज देंगे तो एम आर टी बाय एम नोट, ये हमारा पास में आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। सो गामा पी बाय रो हम कह सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं ई बाय रो। ना अगर टेम्परेचर क्या हो चुका है कांस्टेंट, तो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी, प्रोपोर्शनल नहीं डज नॉट डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिपेंड ही नहीं करेगी क्योंकि टेम्परेचर जो हो चुका है वो क्या हो चुका है। सो यहाँ जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ना मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 38 द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ गैस डिपेंड अपॉन, वेलोसिटी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, लैम्बडा अभी तो आया नहीं, डेंसिटी हाँ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है, वो कि कुछ इस तरीके से कि इलास्टिसिटी कम हो और डेंसिटी ज़्यादा हो तो ओवरऑल स्पीड जो होगी वो कम होगी, इसीलिए इलास्टिसिटी ज़्यादा होना और डेंसिटी कम होना क्या बताएगा, हमारी स्पीड को ज़्यादा बताएगा। ना व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर, जब एयर से पानी की तरफ गई, ये मान लेते हैं कि हमारा कोई पानी है और ये हमारा एयर मीडियम है, तो साउंड वेव इस तरीके से जा रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, अरे फ्रीक्वेंसी रहेगी कांस्टेंट, तो क्यों रहेगी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, जस्ट बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, सोर्स के ऊपर, कि सोर्स जो है वो तुम्हारा कैसा है, तो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी। अ साउंड इज प्रोड्यूस इन वाटर एंड मूव्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर टू एयर, तो कहाँ गया भाई, पानी से एयर में गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर के अंदर कितनी है 1450, एंड द एयर के अंदर कितनी 330। व्हेन द स्पीड व्हेन द साउंड मूव्स वाटर टू एयर, अब साउंड को कहाँ जाना है, वाटर से एयर की तरफ। देन द इफेक्ट ऑन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का मीडियम के चेंज पे कोई डिपेंड नहीं आता है जब तक सोर्स चेंज ना हो, तो फ्रिक्वेंसी तो क्या रहेगी सेम, तो 2 ऑप्शन मार्कआउट हो गए। वेवलेंथ विल बी, सो वी इक्वल्स टू एन लैम्बडा होता है, एन हमारी फ्रिक्वेंसी जो कि चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, हमें जाना कहाँ से है, वाटर से एयर की तरफ, तो वाटर से एयर की तरफ जाते वक्त वेलोसिटी कम हो रही है तो लैम्बडा भी क्या करेगा, डिक्रीज, तो लैम्बडा विल डिक्रीज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 3rd। सो दैट आर ऑल द 10 क्वेश्चंस ऑफ वेव। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।